नमस्कार, मैं हूं मृगेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा और पसंदीदा डिबेट शो बहुत चर्चा है। आज जिस बात को लेकर बहुत चर्चा है वो ये है कि धर्मांतरण के बाद हिंदुत्व और हिंदुत्व के बाद मुगल, ये पूरा एक चेन जुड़ा है, एक पूरी श्रृंखला जुड़ी है। मुगल तक बात पहुंच गई है। क्या कांग्रेस के नेता मुगलों के समर्थक हैं? बीजेपी के नेता आखिर ये क्यों कह रहे हैं कि कांग्रेस के डीएनए में मुगल है? आप समझिए कि छत्तीसगढ़ में कांकेर में धर्मांतरण को लेकर विवाद होता है, छत्तीसगढ़ बंद का आयोजन किया जाता है, उसके बाद भी ये जो चर्चा है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उनके बयान को लेकर कांग्रेस काफ़ी आक्रामक है। लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। उनके बयान को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, डिप्टी सीएम, पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, तमाम बड़े नेताओं ने बयान दिया और ये कहा कि हमें धर्म सिखाने की ज़रूरत नहीं है। आखिर ये बात क्यों आ रही है? क्या कोई धर्मगुरु अगर कुछ कहता है तो उसे लेकर कांग्रेस इतनी आक्रामक क्यों हो जाती है? कांग्रेस को क्यों लगता है कि धर्मगुरु छत्तीसगढ़ में आकर बिजनेस करना चाहते हैं, धंधा करना चाहते हैं? इन सब विषयों पे विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए, फिर हम आगे चर्चा को बढ़ाएंगे। की और वोट की राजनीति करने वाले ये फालतू बातें करना बंद करें। तो आपने सुना कि कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं का क्या कहना है। आखिर ये बात क्यों आ रही है? क्या छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण सबसे बड़ा मुद्दा हो गया और साधु संत महात्मा जो आ रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं, उन पर सवाल करना कांग्रेस की नीयत बन गई है? इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ भाजपा का पक्ष रखने के लिए प्रदेश प्रवक्ता शताब्दी पांडे जी हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए प्रीति उपाध्याय जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, और हमारे संवाददाता दिलीप जायसवाल भी जुड़ेंगे क्योंकि मामला टीएस सिंहदेव से शुरू हुआ है। तो दिलीप जायसवाल है, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में पहला सवाल मैं प्रीति जी आपसे करूंगा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का अभी थोड़ी देर पहले बयान आया, उन्होंने कहा कि ये बच्चा हमें क्या सिखाएगा, हनुमान चालीसा का पाठ हम करते हैं। क्या किसी संत महात्मा पर इस तरह से बयान देना, इस तरह से टिप्पणी देना जायज है? देखिए मृगेन जी, सबसे पहले हम आपको बताएं कि धीरेन्द्र शास्त्री मात्र एक शायद कथावाचक कहा जा सकता संत कहीं से नहीं है। एक सनातनी जो है संत उन्हें माना जाता है जो बहुत तपस्या करते हैं। हर किसी को संत की उपाधि हमारे सनातन, हमारे हिंदू धर्म में नहीं दिया जाता। तो कृपया हम आपसे निवेदन करेंगे इन्हें धर्म गुरु या कुछ भी कहने से बचें। ये कथावाचक कहा जा सकता है बस इन्हें। दूसरी बात, ये प्रश्न मेरा रहेगा भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता से भी, और सरकार को भी ये जवाब देना चाहिए कि किस हैसियत से आज धीरेन्द्र शास्त्री को राज्य का जो चार्टर प्लेन है वो उपलब्ध कराया गया है। हमारे छत्तीसगढ़ के पैसे का दुरुपयोग किस हैसियत से किया गया, पहला प्रश्न। दूसरा, धीरेन्द्र शास्त्री ने जो बयान दिया कि भूपेश बघेल जी और हमारे पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव जी के लिए कि उन्हें देश निकाला दिया जाए, तो क्या वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं? क्या वो इस छत्तीसगढ़ सरकार के प्रवक्ता हैं या केंद्र सरकार के प्रवक्ता हैं? वो इस बात की भी पुष्टि
छत्तीसगढ़ की सरकार को करना चाहिए? क्या सरकार उनके इस बयान के साथ खड़ी है, और अगर हाँ तो फिर वो किस हैसियत से वो दे रहे हैं, और अगर खड़ी है तो फिर वो होते कौन हैं? और ये सरकार भी कि एक देश निकाला जैसी बात हमारे पूर्व मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री जवाब के ले लिए लेते हैं। क्या शताब्दी जाए? पांडे जी से जवाब ले लेते हैं। शताब्दी जी, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि धर्म को बचाने के लिए वो तमाम तरह के उपक्रम करेंगे। आज कांग्रेस उनका विरोध कर रही है अलग अलग मुद्दों पर। आप जवाब दे दीजिए, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जी नमस्कार। बात धर्म को बचाने को लेकर है तो आज वो दिन है 26 दिसंबर। याद करना चाहिए गुरु गोविंद सिंह जी के बलिदानी बालकों पर मुगलों ने क्या आक्रमण किया था। और ये वो देश है जहां धर्म को बचाने के लिए माएँ अपने बेटों का बलिदान अपनी आंखों के सामने करती हैं। छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, आप इनको भूल गए? आप भूल रहे हैं जिन्होंने अपने देश की संस्कृति को बचाने के लिए, धर्म को बचाने के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग किया। हमारी रानियों का जौहर नहीं देखा आपने? किस मुंह से आप कह रहे हैं कि मुगल ज्यादा अच्छे थे, मुगल काल में ज्यादा अच्छी स्थिति थी? ये कहना बहुत शर्मनाक है। धर्म को बचाने के लिए इसलिए आगे आना चाहिए हर राजनीतिज्ञ को और हर राजनीतिक पार्टी को या सत्ता को, क्योंकि हर देश का एक न्यूक्लियस होता है। और जिस प्रकार से जापान का न्यूक्लियस देशभक्ति है, भारत का न्यूक्लियस यानी कि भारत का केंद्र धर्म है। धर्म आधारित राजनीति होनी चाहिए, राजनीति आधारित धर्म नहीं होता। धर्म पर चलकर जो राजनीति करेगा वही राज्य सच्चा कर नहीं, सकता लेकिन शताब्दी जी अभी तो ये कहा जा रहा है कि धर्म के नाम पर ढोंग किया जा रहा है। और जो मुगलों की बात आई, आपने भी कहा, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी यही आरोप लगाया कि उस समय भी हिंदुओं की स्थिति ज़्यादा अच्छी थी। उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा ये तो जो प्रीति जी है ज़्यादा अच्छे बताएंगे, लेकिन पहला जवाब मैं दिलीप जायसवाल जी से लूँगा। दिलीप जी, क्या लगता है कि टीएस सिंहदेव का जो बयान है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मैं इतिहास का छात्र हूँ और इस तरह की गतिविधियां उस समय भी नहीं होती थी, भूपेश बघेल का बयान, इसे आप और सरगुजा के लोग किस तरीके से देखते हैं? दिलीप जी। देखिए, मुगलों ने क्या अत्याचार किया, हिंदुओं पर क्या अत्याचार किया और किस तरीके से पूरा माहौल था, उसको तो इतिहास में लिखा गया है। और मुझे ऐसा लगता है कि जिसने भी इतिहास पढ़ा होगा, मुगलों ने किस तरीके से अत्याचार किया था किसी से छुपा हुआ नहीं है, किसी से बताने की जरूरत नहीं है। अब टीएस सिंहदेव ने इस वक्त में जब बात कही है, जब कांकेर में धर्मांतरण का मुद्दा हुआ, हिंसक झड़प हुई, पूरा छत्तीसगढ़ धर्मांतरण के मामले को लेकर जल रहा है, पूरा छत्तीसगढ़ बंद कराया गया, तो तमाम परिस्थितियां बनी। उधर से बागेश्वर बाबा पहुंच रहे थे, अब उनको ये विवाद शुरू हो गया है कि कथावाचक हैं या फिर वो धर्म गुरु हैं। तो कुल मिलाकर जो राजनीतिक दल हैं, मैं ये मानता हूं कि कहीं ना कहीं धर्म से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि जो लोग हैं उनको धर्म से बाहर निकलकर और मुद्दों पर भी बात करनी चाहिए। टीएस सिंहदेव विपक्ष है, विपक्ष के लोगों को कम से कम ऐसे मुद्दों पर तो नहीं आनी चाहिए। वो हमेशा कहते हैं कि धर्म के मुद्दे पर राजनीति करते ही भाजपा के द्वारा राजनीति की जाती है, लेकिन टीएस सिंहदेव भी कहीं ना कहीं धर्म की तरफ चले गए और उन्होंने भी धर्म को लेकर ही बात की है। तो कुल मिलाकर ये विवादास्पद जो मामला है, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में सरगुजा में भी इसको लेकर बवाल देखने को मिल सकता है और छत्तीसगढ़ में भी ये कुछ दिनों तक थमने वाला नहीं है। ये चर्चा लगातार जारी रहेगी। सही बात है दिलीप जी। मुझे लगता है कि टीएस सिंहदेव बीजेपी के ट्रैक में फंस गए। प्रीति जी, क्या लग रहा है, बीजेपी जिस तरीके से ट्रैक करती है, ट्रैप करती है, लोगों को फंसाती है, उसमें टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल फंस गए और आज सनातन विरोधी के रूप में सामने आ गए? ऐसा लग रहा है आपको, कांग्रेस को? बिल्कुल नहीं मृगेन जी, बल्कि भाजपा को एक्सपोज कर रहे हैं। ये बताइए, शताब्दी जी ने अभी अभी कहा कि धर्म से प्रेरित होकर राजनीति होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि धर्मांतरण पर आप लाइए कानून। 15 साल से इनकी सरकार है केंद्र में, कहाँ है कानून? कोई अता पता नहीं। वो छोड़िए, गौ हत्या रुकी क्या? धीरेन्द्र शास्त्री भी इस बात का जवाब दे दें। गौ हत्या रोक पाए क्या? गोवा, मिजोरम, तमाम राज्य हैं जहां गौ हत्या आज इतनी हो रही है कि बीफ एक्सपोर्ट पे नंबर 3 पर है आज भारत। मुगलों के समय में नहीं था मृगेन जी। तो ये बातों जो है भारतीय जनता पार्टी की एक्सपोज करने का समय आ गया है। हम भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे में नहीं फंस रहे हैं, उनके मुद्दे पे उन्हीं को जवाब दे रहे हैं अब। और इस बातों का जवाब दे यहाँ शताब्दी पांडे जी, और सरकार से जो प्रश्न है हम फिर से सवाल करेंगे कि किस हैसियत से चार्टर्ड प्लेन दिया गया, किस हैसियत से देश निकाला जैसा बयान दे रहे हैं, और किस हैसियत से यहाँ पर वो आकर के प्रीति जी, अगर देश निकाला जैसे बयान पे आपत्ति है तो कांग्रेस के
लोग थाने जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन आप जो कथावाचक हैं आपके शब्दों में या जो धर्मगुरु हैं उनको इस तरीके से कहा नहीं जा सकता। मैं शताब्दी जी आपसे जानना चाहूँगा, क्या बीजेपी जो है जो धर्मांतरण को लेकर एग्रेसिव हुई है उससे कांग्रेस में बौखलाहट है? आपको लगता है कांग्रेस उससे बहुत विचलित है और मुगल से लेकर अब तक की उपमाएं दी जा रही हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि भूपेश बघेल जी और टीएस सिंहदेव जी के एक कान में सत्ता सुख का गोंद भरा हुआ है तो दूसरे कान में कायरता का मवाद, इसलिए इनके दोनों कान बंद हैं। सोचना समझना सब इनका छूट गया है। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि यह जो भारत है यह धर्म प्रिय देश है और यहाँ की जनता धर्म से अलग नहीं रह सकती। उसका अपना अपना धर्म है। सभी को अपना धर्म मानते हुए अपने धर्म का पालन करते हुए जीवन जीने का अधिकार है। तो ऐसे समय में अगर कथावाचक आते हैं, अगर कथावाचक कुछ कहते हैं तो उन पर उंगली उठाना, उनको गलत कहना, ये बिल्कुल गलत है। हो जाती है ना तो उस व्यक्ति के बारे में बुरा बोला जाता है और अंतिम संस्कार जैसे संस्कार तक का प्रावधान इसलिए है कि उस बॉडी को, जिसे बॉडी भी कहा जाता है, उसे पूरा सम्मान दिया जाता है। आपके राज्य में दफनाए हुए शव बार बार बाहर निकाले जा रहे हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या होगा, इससे ज्यादा अधर्म क्या होगा कि दफनाए हुए शव को आप लोग बाहर निकाल रहे हैं बार बार। इस पर जवाब दीजिए, इस अधर्म का क्या जवाब है आपके पास शताब्दी जी? देखिए, इसका जवाब यही है कि जिसने जो धर्म अपना लिया उसके कब्रिस्तान में उसको मरनी करनी का जो भी उसका तो जो सिद्धांत है वो होगा, है ना? तो वो करे वहाँ, वो करे वहाँ। नहीं है यदि कोई क्रिश्चियन है, मुसलमान है, जो भी है, सेक्युलर देश है ये, क्या सरकार ने व्यवस्था की है? इस बात का भी जवाब दीजिए। देखिए, मैं यहाँ पर प्रीति जी इस प्रकार से आपके प्रश्नों के जवाब के लिए नहीं बैठी हूँ, लेकिन मैं मृगेंद्र जी इतना कहना चाहूंगी कि जब कोई ईसाई धर्म अपना लेता है तो ईसाई धर्म में उनको बताया जाता है कि अब आपको जन्म संस्कार, विवाह संस्कार, मृत्यु संस्कार ईसाई धर्म के अनुसार करना होगा। आदिवासियों का कहना है आपने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया तो आदिवासी धर्म संस्कृति के अनुसार आपको अब यह संस्कार नहीं करने दिया जाएगा। इसमें कोई विवाद ही नहीं है, इसको समझने की बात है। नहीं, लेकिन शताब्दी जी एक बड़ा विषय आ रहा है और कांग्रेस लगातार इसको उठा रही है कि बात धर्मांतरण की नहीं है। जिस मुद्दे को लेकर बीजेपी और तमाम संगठन छत्तीसगढ़ बंद का आयोजन किया वो धर्मांतरण नहीं, एक व्यक्ति के लाश को दफनाने का मुद्दा है और उसमें सरकार फेल है। उस पर क्या स्टैंड है बीजेपी का, सरकार का क्या स्टैंड है? देखिए, बंद जो हुआ था वो ईसाई मिशनरियों के अवैध धर्मांतरण के विरोध में हुआ था और बिल्कुल सफल रहा। इसलिए इस पर कुछ भी हमको टीका टिप्पणी करके कोई अर्थ नहीं है। सरकार का क्या स्टैंड है? तो सरकार का कहना है कि अवैध तरीके से धर्मांतरण का अड्डा अब बनने नहीं दिया जाएगा। जितने वैध चर्च हैं उस पर कोई कुछ नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन अवैध धर्मांतरण के जो अड्डे हैं, अगर आदिवासी 5वीं अनुसूची क्षेत्र में जहां उनको संरक्षण प्राप्त है संविधान से, अगर वो आवाज उठाते हैं, अगर वो कहते हैं कि हमारे इस क्षेत्र में ये अतिक्रमण हो रहा है, तो सरकार निश्चित रूप से उनके इन अधिकारों की सुरक्षा के लिए, उनके संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए खड़ी रहेगी और खड़े रहना चाहिए। सही बात है। तो प्रीति जी, इसमें दिक्कत क्या है? शताब्दी जी ने कहा संवैधानिक अधिकार, जो वैध चर्च है उन पर कोई नहीं हो रहा है, जो अवैध तरीके से चल रहे हैं उस पर तो रोक लगनी ही चाहिए ना, उस पर तो कार्रवाई होनी ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए। इसलिए तो हम लोग भी कानून की मांग कर रहे हैं। भाई, इन्होंने बहुत बड़ा बात किया और आपको शर्मा, हमारे गृह मंत्री का याद होगा कि उन्होंने बोला था, विजय शर्मा जी का करेक्ट बयान आया था कि हमारा कानून बनके तैयार है, हम इसी विधानसभा में उसे पेश करेंगे। क्या हुआ? फुस नवा अंजोर जला, बुझ गया, कहीं अता पता नहीं। तो दावा तो इनका था ना कि ये सरकार बनाने के साथ भी इन्होंने दावा किया था कि ये कानून लाएंगे। 2 साल बीत गया, खुशी मना रहे 2 साल पूरा होने का। कानून कहाँ है? अगर अवैध धर्मांतरण हो रहा है तो बिल्कुल कार्यवाही होनी चाहिए। जब कांग्रेस की सरकार थी 5 साल में तमाम जहां भी शिकायतें आती थी वहां पर एक्शन लिया गया। जी, आप बताइए, आपने क्या किया? रोकने के लिए क्या किया? दूसरी बात खत्म हो जाने दीजिए। दूसरी बात कि जब अवैध है तब कानून चाहिए, जब वैध या जो भी कुछ है
क्या हमने नहीं देखा कि प्रॉपर चर्च बने हुए में तोड़फोड़ किया है? इनके सरकारी गुंडों ने मॉल तक में बंद के समय तोड़फोड़ मचाया है। तो ये जो सरकार के संरक्षण में तमाम तोड़फोड़ हो रहा है, कार्रवाई हुई है, FIR दर्ज हुई है, बिल्कुल हुई, लेकिन सरकार का संरक्षण मिला तभी तो उनकी हिम्मत भी हुई ना। हिम्मत चर्च से उठ करके शहर के एक प्रतिष्ठित मॉल तक वो हिम्मत जो पहुंची है वो इस सरकार के संरक्षण के कारण पहुंची है। और दूसरी बात, जब बात होती है कि जबरदस्ती या इससे, देखिए बहुत पहले से भारतीय जनता पार्टी स्टैंड लेते आई है। राइस बैक कन्वर्ट्स एक टर्म है, बस हम ये बात खत्म करना चाहते हैं। राइस बैक कन्वर्ट्स कहते आए हैं भाई। अब तो सरकार मोदी जी खुद दावा कर रहे हैं कि 80 करोड़ जनता को खुद चावल दे रहे हैं, तो कहां से राइस बैक कन्वर्ट्स हो जा रहे हैं? अभी धर्मांतरण की बात है, चावल पे बाद में चर्चा करें। दिलीप जायसवाल जी के पास आऊंगा। दिलीप जी, क्या आपको लग रहा है कि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से हो रहा है, अभी तो बाबा बागेश्वर ने भी कहा कि वो जसपुर में कथा कहेंगे और जो एशिया का सबसे बड़ा चर्च है उसके सामने पंडाल लगाकर कथा होगी, उसका क्या रिएक्शन है, उस पर क्या आपकी टिप्पणी है दिलीप जी? देखिए, वो चर्च के सामने कथा कहें, अच्छी बात है। हिंदू धर्म का कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार वो कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक चीज़ मैं बताऊं मृगेंद्र सर, कि जब पूरे सरगुजा संभाग को मैं देखता हूं, अपने गांव से लेकर मैं अलग अलग गांवों में हम लोग रोज़ जाते हैं। आप जो दोनों प्रवक्ता हैं भाजपा कांग्रेस के, शायद ये लोग भी कभी ना कभी मैन पार्ट जरूर आए होंगे या फिर आएंगे। माझी जनजाति के जो लोग हैं, गरीबी, पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन, स्वास्थ्य, चिकित्सा, तमाम ऐसी सुविधाएं हैं। आज छत्तीसगढ़ को बने हुए 25 साल हो गए, लोगों के पास ये मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं। और न ही हमारे जो हिंदू धर्म के जो लोग हैं, जो चाहे वो कथावाचक हों, चाहे वो किसी मंदिर के हों, मस्जिद के हों, तमाम जो लोग हैं इनके लिए काम नहीं करते हैं और न ही सरकारें आज तक काम कर पाई। यही वजह है कि धर्मांतरण हो रहा है। लोगों को ये कहा जाता है कि आपको पीलिया हो गया है, आपको टाइफाइड हो गया है, ठीक नहीं हो रहा है, आप कई जगह इलाज करा चुके हैं, तो चलिए हम हमारे चर्च में चलिए, हमारे सभा में चलिए, आप ठीक हो जाएंगे। सोचिए यहाँ तक, इस हद तक अगर धर्मांतरण हो रहा है तो कहीं ना कहीं कानून बाद में आएगा, कथा बाद में होंगे। पहले आप इस पर काम कीजिए कि जिसकी वजह से धर्मांतरण हो रहा है। कई माझी जनजाति परिवार हैं, सैकड़ों की संख्या में है। हम लोगों ने पिछले महीने की रिपोर्ट भी दिखाई थी कि धर्मांतरण होने के पीछे क्या है, कैसे इनको जाल में फंसाया जाता है। तो जिसकी वजह से वो जाल में फंस रहे हैं, कहीं ना कहीं इसको पहले रोकने की जरूरत है। चाहे वो कांकेर की बात हो, बस्तर की बात हो या सरगुजा की बात हो, अगर ये तमाम मूलभूत सुविधाओं पर अगर काम हो जाए, एजुकेशन और स्वास्थ्य पर अगर काम करने लगी सरकारी ईमानदारी से जो जिम्मेदार लोग हैं वो काम करने लगे, तो कहीं ना कहीं जो धर्मांतरण है पूरी तरीके से लगाम में लग सकता है। लेकिन आज देखने में यही आता है कि जो डाइवर्ट कर दिया जाता है, किसी भी मामले को डाइवर्ट किया जाता है। ठीक है, डाइवर्ट किया जाता है। मैं शताब्दी जी आपके पास आऊँगा। दिलीप जी ने बहुत अच्छा सवाल उठाया, मूलभूत ज़रूरतें, शिक्षा, बिजली, पानी, क्या सरकार का फोकस इन चीज़ों पर नहीं होना चाहिए? इसकी जगह कि छत्तीसगढ़ बंद बुलाया जाए, सरकार तो नहीं बुलाई थी, संगठनों ने बुलाया था, क्या इस पर फोकस नहीं करना चाहिए? और वास्तविक कारण, धर्मांतरण का वास्तविक कारण भी यही है। बिल्कुल, जायसवाल जी ने बहुत सही बात कही। मृगेंद्र जी, आप भी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि फंसाया जा रहा है, ये लालच दिया जा रहा है। हमारा संविधान कहता है, जो धर्म स्वतंत्रता का जो अधिनियम है, जो अधिकार है, वो कहता है कि आपको धर्म स्वीकार करने का बिल्कुल अधिकार है, स्वतंत्रता है। लेकिन उसका दूसरा क्लॉज क्या कहता है? डरा धमकाकर, लालच देकर अगर धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है तो ये अवैध है। और ये कानून लागू है छत्तीसगढ़ में, इसके तहत ही कार्रवाई हो रही है। इसलिए कानून नहीं है कहना गलत है। उसको और अधिक कड़ा करने की जो बात की जा रही है वो निश्चित रूप से आने वाले समय में किया जाएगा। हमारी बहन अभी कह रही थी कि क्यों नहीं लाते हैं आप कानून, तो 5 साल तक आप विधानसभा में 2021 में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी क्या कहते हैं कि हम इसलिए नहीं ला रहे हैं यह अधिनियम की स्वेच्छा से जो कर रहे हैं धर्मांतरण उनको करने दिया जाए। तो मेरा कहने का मतलब है धर्मांतरण देखिए, संविधान कहता है, देखिए संविधान यही कहता है, स्वेच्छा से। लेकिन आप ये मानते हैं ना? एक मिनट मुझे बोलने दीजिए, आप बोल रही थी तो मैं बोल नहीं रही थी। बिल्कुल आप बोलिए, पर तो मेरी बात को सुनिएगा। तो इसका अर्थ यही है कि आप ये मानते हैं कि अगर धर्मांतरण स्वेच्छा से, अगर उनके द्वारा, मिशनरीज के द्वारा लालच देकर करवाया जा रहा है, जिसको लालच को आप एक मानती हैं? क्यों नहीं मान? देखिए उनको जब आदिवासियों को लालच दिया जाएगा,
लालच दिया जाएगा तो निश्चित रूप से वो वहां जाएंगे, हुआ है। बिल्कुल जाएंगे। संविधान में प्रलोभन के लिए खिलाफ ये संविधान बोलता है प्रलोभन नहीं दिया जा सकता। आप दोनों को मिक्स कर रही है। नहीं, देखिए प्रलोभन देने से ही भोले भाले आदिवासी चर्च की ओर जाते हैं। विजय शर्मा जी ने ये बयान दिया था ना इस विधानसभा के पहले। प्रीति जी, मैं ये कह रहा हूँ, अभी भूपेश बघेल जी का भी बयान आया कि उनकी सरकार में, जो आप लोगों की सरकार थी पिछली 5 साल चली, उसमें जो गलत तरीके से कर रहे थे उसमें 8-10 लोगों पर कार्रवाई हुई। तो कानून तो है, कानून काम कर रहा है, लेकिन क्या ये जो अभी हो रहा है, क्योंकि आप देखिए बस्तर में नक्सल खत्म हो रहे हैं, वहाँ बड़े पैमाने पर मिशनरीज जा रहे हैं, सरगुजा को आप देख ही रहे हैं, तो क्या नहीं लगता कि एक तरीके से धर्म परिवर्तन के लिए बहुत सारे लोग तैयार हैं और उन्हें रोकने की जरूरत है और उसमें कांग्रेस की भी भागीदारी होनी चाहिए? मिगन जी एक बात बताएं, FCRA कानून के तहत फॉरेन फंडिंग जो आता था, अगर आपको याद हो तो उसे बहुत स्ट्रिक्ट करके और अमित शाह जी ने उस पर बहुत बयानबाजी करी और FCRA के तहत आने वाले 95% फंडिंग रुक गए। तब ये मिशनरीज कहाँ से आ रहे हैं जो बोला जा रहा है कि मिशनरीज जा रहे हैं और कर रहे हैं, प्रलोभन दे रहे हैं। अरे चावल तो मोदी जी दे रहे हैं 80 करोड़ जनता को, तो अब बचा क्या है देने के लिए? और वो क्या चीज है जो ये मिशनरीज दे रहे हैं? अगर आप बॉर्डर सिक्योर नहीं कर पा रहे, इसके बावजूद फंडिंग भी आ रहा है, मिशनरीज भी आ रहे हैं, तो पूरी तरह से ये केंद्र सरकार फेल है। पहली बात, स्वेच्छा से जो भी करे उन्हें उसका अधिकार संविधान देता है, परंतु ये लोग बार बार प्रलोभन के इसका दिखा करके कहना चाहते हैं। हमारी सरकार ने जब भी ये पाया कि किसी भी तरह का प्रलोभन दिया गया या फिर किसी तरह का जब जोर जबरदस्ती किया गया तो एक्शन लिया गया। ये भी एक्शन लेने से कोई नहीं रोक रहा है। पखांजूर की घटना में क्या हुआ, नारायणपुर की घटना में क्या हुआ, कोंडागांव की घटना में क्या हुआ, शब्द ये बिल्कुल बोलने नहीं देती हैं, बिल्कुल एक शब्द भी नहीं बोल पाऊंगी ऐसे में। अगर सनातन धर्म को जो भी मानते हैं वो जानते हैं कि इससे बड़ा अधर्म कार्य नहीं हो सकता। ठीक है, अधर्म नहीं हो सकता। प्रीति जी, शताब्दी जी, आप इनका जवाब दे दीजिए, फिर मैं चर्चा को करूंगा क्योंकि समय भी अब पूरा हो रहा है। प्रीति जी से कहिए बीच में बिल्कुल ना कहें, क्योंकि क्योंकि बिल्कुल बोलने ही नहीं देती हैं। हैं। आप ये बताइए कि अगर आज ये इतना जोर जोर से चीख कर चिल्ला कर कह रहे हैं धर्मांतरण के लिए कानून की बात कर रहे हैं, पाखांजूर की घटना का बताएं, नारायणपुर की घटना में क्या हुआ, कोंडागांव की घटना में क्या हुआ, 2019 से लेकर 2023 तक इनके कार्यकाल में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, तब कहां था धर्मांतरण वाला कानून? इसलिए ये दूसरों पर उंगली उठाने के पहले स्वयं सोचना चाहिए। और धर्म कथा करने वाले व्यक्ति को अधर्म कहना, ये कहां का न्याय है? आप भी हिंदुस्तान में रहते हैं, आप भी हिंदू धर्म को मानते हैं, आप भी सवेरे जाकर भगवान महादेव पर जल चढ़ाते हैं और आप कथा करने वाले व्यक्ति को अधर्मी कहते हैं, ये कहां की बात हुई? और इस प्रकार से आप कहते हैं कि मुगल के समय हम सही थे, उससे ज्यादा आज हिंदू सही नहीं है, ये सारी बातें बिल्कुल गलत है। इस प्रकार की बातें करना ये सही नहीं है। ये शांत छत्तीसगढ़ को अशांत करने का ये कदम है कांग्रेस के द्वारा। प्रीति जी, आप जवाब दे लीजिए, फिर मैं फाइनल कमेंट दिलीप जी से लूंगा। देखिए बहुत स्पष्ट है, ये खुद पूछ रही है पाखांजूर, हम तो बता ही रहे हैं कि उस समय एक्शन लिया है हमारी सरकार ने, जो भी जबरदस्ती पाया गया वो आज जेल में गए थे। तो देखिए ये जो आप बात को भटका रही हैं और अपने ही जो बातें हमारे प्रश्न है उसका या जनता का जो प्रश्न है उसका जवाब एक भी नहीं है। शताब्दी जी के पास स्पष्ट है। मुगल काल की बात करें या कभी की भी बात करें, हिंदू धर्म खतरे में न था, न है और न होगा, क्योंकि सनातन हमेशा के लिए है और रहेगा। ठीक है, फाइनल कमेंट दिलीप जायसवाल जी, क्या लग रहा है कि जिस तरीके से माहौल बन रहा है छत्तीसगढ़ में, बड़े पैमाने पर विचार करने की जरूरत है इन सब चीजों पर? दिलीप जी, देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा जनता को, ये दोनों जो पार्टियां हैं धर्म को लेकर जब भी बात करें तो आम आदमी को विकास की बात करनी चाहिए, विकास के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, हिंदू धर्म का हो या मुस्लिम हो, ईसाई हो, जैन हो, सभी धर्मों के लिए उनके धर्मगुरु हैं जो उनकी रक्षा कर रहे हैं और करेंगे, मुझे ऐसा उम्मीद है। आम आदमी को विकास डेवलपमेंट पर सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। जहाँ तक धर्मांतरण की बात है तो मैंने पहले कहा, धर्मांतरित वही व्यक्ति हो रहा है जो आर्थिक रूप से बेहद कमजोर है या जागरूक नहीं है। तो कुल मिलाकर इसी पर फोकस करना चाहिए और राजनीतिक जो लोग हैं अपने वोट बैंक के चक्कर में अपनी अपनी बात तो करते रहेंगे। सहमत है वैसे दिलीप जी, ये बात बहुत सही कह रहे हैं कि बात सिर्फ विकास चलिए पे होनी दिलीप भाई, आपकी बात पे प्रीति जी सहमत है, शताब्दी जी भी सहमत होंगे, क्योंकि विकास की बात पर कोई भी वो असहमत नहीं हो सकता। छत्तीसगढ़ में
क्योंकि जिस तरीके से धर्मांतरण की बात आ रही है, धर्मगुरु आकर प्रचार कर रहे हैं, अपने धर्म के बारे में बता रहे हैं, इन सब चीज़ों के बीच अगर विकास की बात हो तो हो सकता है हमारा छत्तीसगढ़ आने वाले कुछ साल में बहुत बेहतर हो जाए, बहुत सुंदर हो जाए और धर्मांतरण जैसी समस्या रुक भी जाए। आज की चर्चा में आप सभी शामिल हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।